हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग इन्फोवेन्यू। मैं हूं अब्बास और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ऑनलाइन एमबीए कोर्सेज के बारे में। तो मैं आपको इसमें ऑनलाइन कोर्सेज बताऊंगा जो कि आप अगर 2021 में करने का सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाई हैं ऑनलाइन एमबीए से रिलेटेड, बट उस टाइम मैंने 2020 में बनाई थी वीडियो और काफ़ी कम ऑप्शंस उसमें बताए थे, 5 ऑप्शन बताए थे। बट अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है और ऑनलाइन एमबीए की डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन एक ऐसी सिस्टम है कि अगर आप इवन घर पर भी हैं, इवन यू आर वर्किंग, आप अपना परसू कर सकते हैं। तो इसलिए फ्यूचर में भी आगे देखा जाएगा कि ऑनलाइन एमबीए जो है और ज़्यादा पॉपुलर होंगे और ज़्यादा बूम होगी ये ऑनलाइन एजुकेशन की इंडस्ट्री। तो इस वीडियो में मैं आपको 10-11 ऑनलाइन एमबीए ऑप्शंस बताऊंगा जो कि आप कर सकते हैं अगर आप करने का सोच रहे हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक शीट पर जितने भी एमबीएज हैं उन सबको एक जगह इकट्ठा करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है और मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा, अलग अलग एमबीएज को एक्सप्लेन करूंगा, अलग अलग यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। पहला कर रहा है बिट्स पिलानी। तो ये वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम्स के नाम से प्रोग्राम अपना स्टार्ट किया है इन्होंने, और ये अगर एक्रेडिटेशन की बात करूं मैं तो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है। एग्जाम्स की बात करूं तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स के लिए कि जो एग्जाम्स हैं ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे या एग्जामिनेशन आपको कहीं सेंटर पे जाके देना होगा। तो इनके पास दोनों ऑप्शन है। तो बिट्स पिलानी ऑनलाइन का भी आपको दे रहा है, ऑनलाइन आप अपने घर से अपने ऑफिस से कर सकते हो, वो प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन कहलाता है। बाकी उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स होती हैं जैसे कि वेबकैम वगैरह चाहिए होता है, लैपटॉप होना चाहिए आपके पास, और भी वो अपनी गाइडलाइंस देते हैं जिससे कि चीटिंग वगैरह ना हो, तो वो सब फॉलो करना पड़ता है। बाकी अगर आप सेंटर लेना चाहते हैं तो सेंटर आप अपनी सिटी में जो भी लिस्ट होगी बिट्स पिलानी की, आप वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, उनमें से आप ले सकते हैं। इवन बिट्स पिलानी जो है दुबई में भी सेंटर देता है, और अगर आप कहीं बाहर कंट्री में हैं, दुबई वगैरह में रहते हैं, तो भी आप ये वाला कोर्स कर सकते हैं और वहां के सेंटर में जाके भी एग्जाम दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो देखिए एलिजिबिलिटी जो है वही है, सेम हर जगह जैसी होती है कि आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो उन्होंने कुछ यहाँ कोर्सेज के नाम भी लिख रखे हैं जैसे कि बीटेक हो, बीई हो, एमएससी, एमसी और इक्विवेलेंट, मतलब अगर आपने और भी ग्रेजुएशन कोर्सेज कर रखे हैं तो भी आप ये कर सकते हैं। उसके अलावा 60% ये मांग रहे हैं इसके अंदर, 60%। ज्यादातर एमबीए जो होते हैं 50% रिक्वायरमेंट होता है, बट बिट्स पिलानी 60% की रिक्वायरमेंट मांग रहा है। उसके अलावा 1 साल का आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए, क्योंकि देखिए पहले ही लिखा हुआ है दीज आर वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम। तो ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है। तो ये बात हो गई एलिजिबिलिटी की। बात कर लेते हैं टोटल फीस। तो अगर आप टोटल फीस ऐड करोगे तो 2,38,000 रुपए कुछ बैठती है। बाकी जो भी फीस है आप कंफर्म जरूर करना वेबसाइट से जाके, बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर, कभी कभार थोड़ा बहुत फीस में ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने खुद से भी कंफर्म कर लेना वेबसाइट से जाके। बाकी फीस है 2,38,000 रुपए। और अगर आप सेमेस्टर की देखेंगे तो 55,000 रुपए कुछ पड़ती है। जो पहला सेमेस्टर होता है उसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म फी और थोड़ा और फीस देनी पड़ती है, जो कि एक वन टाइम पेमेंट होती है सिर्फ, इसलिए मैंने ऑलरेडी सारा ऐड कर दिया है और 2,38,000 रुपए बैठते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्पेशलाइजेशन की। तो देखिए यहाँ 7 स्पेशलाइजेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बिजनेस एनालिटिक्स में कर रहे हैं, फिनटेक में कर रहे हैं, उसके अलावा कंसल्टेंसी मैनेजमेंट में कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट में ये प्रोवाइड कर रहे हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट, फाइनेंस, हॉस्पिटल एंड हेल्थ सिस्टम्स मैनेजमेंट। तो आप अपने हिसाब से जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है यू कैन गो विद दैट स्पेशलाइजेशन। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड ऑप्शन की, जो कि है डीवाई पाटिल विद्यापीठ। ये भी अगर रिकॉग्निशन की आप बात करोगे तो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है। बाकी अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो जब तक कोरोना चल रहा है ये होम से एग्जाम देने की अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं। उसके अलावा इनके जो भी सेंटर्स होते हैं वो पूरे कंट्री में मिल जाएंगे आपको, अलग अलग सिटीज में। तो अगर आप यहाँ परसू करेंगे कोर्स तो फर्दर आपको डिटेल्स डीवाई पाटिल से मिल जाएंगी कि कहाँ सेंटर्स हैं और बाकी डिटेल्स। बाकी देखिए एलिजिबिलिटी है 50%, जैसे मैंने आपको कहा था ज्यादातर एमबीए जो होते हैं वहाँ एलिजिबिलिटी बैचलर्स डिग्री विथ मिनिमम 50% मार्क्स होती है। फीस की अगर हम बात करें तो 1,06,000 रुपए इसकी फीस है
पूरे कोर्स की। बाकी ये डिफरेंट सेमेस्टर वाइज फीस आप पे कर सकते हो। मैं टोटल फीस दे रहा हूँ आसानी के लिए, समझाने के लिए। और हम बात कर लेते हैं जल्दी से स्पेशलाइजेशंस की। तो यहाँ 12 स्पेशलाइजेशंस है। ये अच्छी चीज है कि अलग अलग जो भी आपका निच है, जो भी आप अपना डोमेन चुनना चाहते हो चुन सकते हो। तो यहाँ मार्केटिंग मैनेजमेंट में ये दे रहे हैं, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी है, फिनेंस में भी है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट में भी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, आईटी मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एविएशन मैनेजमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो आप देख सकते हो बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस हैं। अब हम जल्दी से आ जाते हैं थर्ड ऑप्शन के ऊपर, जो कि है मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर। ये भी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है। और अगर हम एग्जाम की बात करें तो ये ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं अपने एमबीए के लिए। तो अगर आप घर पर भी हैं तो एग्जाम दे सकते हैं। वही चीज है जैसे मैंने आपको बताया था कि लैपटॉप होना चाहिए, वेब कैम होना चाहिए, और ये गाइडलाइंस देंगे आपको जिससे कि कोई चीटिंग या फ्रॉड ना हो। तो इसके अंदर प्रॉक्टर्ड कंट्रोल एग्जाम होता है। अगर हम बात कर ले एलिजिबिलिटी की, तो इसके अंदर आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए विथ 50% मार्क्स। उसके अलावा आप कोई भी एग्जाम जैसे कि कैट, मैट, सी मैट, जैट, इन एग्जाम्स में आप अपेयर करके अपना स्कोर सबमिट कर सकते हैं। अगर आप नहीं करते, ये वाले एग्जाम नहीं देते, तो उन्होंने एक और ऑप्शन दिया है। इन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट्स विदाउट एन एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर नीड टू अपेयर एंड क्लियर द ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्टेड बाय मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर। तो अगर इनमें से एग्जाम नहीं देते तो ये खुद से अपना एग्जाम लेते हैं, वो आपको देना पड़ेगा। तो अगर आप अभी तक देखेंगे तो, और जो मैंने इससे पहले एमबीएस बताए थे डीवाई पाटिल, और उससे पहले बताया था मैंने आपको बिट्स पिलानी, यहाँ आपको मणिपाल वाले एंट्रेंस भी एक तरह से ले रहे हैं, टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। बाकी देखो ये फीस भी यहाँ की अफोर्डेबल है, 1,20,000 रुपए पूरी चारों आपके सेमेस्टर्स की, क्योंकि 2 साल का कोर्स होगा। और अगर हम बात कर लें स्पेशलाइजेशन की, तो 3 स्पेशलाइजेशन मिल जाएंगी, फिनेंस, ह्यूमन रिसोर्स एंड मार्केटिंग। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी मणिपाल यूनिवर्सिटी की। अब हम बात कर लेते हैं एमिटी यूनिवर्सिटी, जो कि ऑनलाइन प्रोवाइड कर रही है कोर्स, और ये भी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है और वेस्ट रिकॉग्नाइज भी है, जो कि इंटरनेशनल अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको फायदेमंद होता है वो। बाकी यहाँ पे जो एग्जाम है, दोनों ऑप्शंस मिल रहे हैं, सेंटर बेस्ड भी मिल रहा है और ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड भी मिल रहा है। बाकी एलिजिबिलिटी यहाँ है बैचलर्स डिग्री विथ मिनिमम 40% मार्क्स। अब देखिए, जितने हमने इससे पहले देखे थे, डीवाई पाटिल, बिट्स पिलानी, मणिपाल, उन सब में 50% मांगी गई थी और बिट्स पिलानी में 60%। तो यहाँ एक ये चीज अच्छी लगी मुझे कि एमईटी में 40% मिनिमम में ऑप्शन मिल रहा है। तो कोई ऐसा स्टूडेंट है, मैंने ऐसे देखे हैं, क्योंकि बिकॉज मैं करियर कोच भी हूँ और मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनकी 50% से कम परसेंटेज होती है और वो करना चाहते हैं एमबीए। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये ऑप्शन अच्छा रहेगा। अगर उनके 45% है, 48% है, तो वो एमईटी का देख सकते हैं। फीस की अगर मैं बात करूं तो 3,50,000 फीस है 2 साल की। अभी तक जितने भी हमने देखे उनके कंपैरिजन में एमईटी की फीस ज्यादा है। बाकी अगर आप स्पेशलाइजेशंस देखोगे अगेन, तो इसमें 12 स्पेशलाइजेशंस मिल रही हैं। तो काफी ऑप्शंस हैं। आप एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, इंश्योरेंस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग एंड सेल्स, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट। तो ये सारे स्पेशलाइजेशंस थी जो मैंने आपको दिखाई एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन के लिए। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, जो कि है भारतीय विद्यापीठ। ये भी देखिए यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है, और ये वाला कॉलम मैंने खाली छोड़ा है क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन की नहीं मिल पाई भारतीय विद्यापीठ की कि ये एग्जाम्स ऑनलाइन कराते हैं या एग्जाम सेंटर्स में कराते हैं। तो वो आप, अगर आप इंटरेस्टेड हो भारतीय विद्यापीठ में, तो आप डायरेक्टली उनके फोन कर सकते हो काउंसलर से और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बाकी देखिए एलिजिबिलिटी वही, ग्रेजुएशन आपको 10+2+3 आपका होना चाहिए विथ 50% मार्क्स। फीस की अगर मैं बात करूं तो अगेन फीस है इसकी 1 लाख रुपीज, तो ये भी काफी अफोर्डेबल है।
उसके अलावा अगर आप देखेंगे स्पेशलाइजेशन, तो 5 स्पेशलाइजेशन के ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको इसमें: मार्केटिंग, फिनेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो जो भी आप चूज करना चाहते हो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा चूज करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं NMIMS ग्लोबल एक्सेस, जिसे हम निम्स भी बोलते हैं, नर्सी मोंज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। यहाँ आपको 2 MBA के प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। एक आपको मिलेगा MBA WX करके, जो कि 15 मंथ्स का है, और ये जो है एग्जीक्यूटिव्स के लिए है सिर्फ। तो देख लेते हैं रिकॉग्निशन वगैरह, तो ये भी निम्स भी UGC रिकॉग्नाइज्ड है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड एग्जाम्स देने का आपको यहाँ मौका मिलेगा। अगर एलिजिबिलिटी आप देखें तो इसमें भी आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए, मिनिमम 55% मांग रहे हैं, और 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लो। और ये 15 महीने का है, ये 24 मंथ्स का कोर्स नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, अगर PhD वगैरह करने का आगे प्लान है तो फिर ये वाला कोर्स मत करना, क्योंकि PhD के अंदर 24 मंथ्स की डिग्री होनी चाहिए आपकी। उसके अलावा इन्होंने और एक क्राइटेरिया दिया है कि अगर ये वाला नहीं पूरा कर सकते तो आप ये वाला कर लीजिए। इसमें है कि बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपकी 55% के बाद मार्क्स के साथ। उसके अलावा अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है 55% के साथ, तो आपको सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, नहीं तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस ये मांग रहे हैं। चलिए अब आगे मूव कर लेते हैं। फीस है इसकी 4 लाख। तो अभी तक हमने जितना भी देखा, एमिटी की थोड़ी ज्यादा फीस थी 3.5 लाख रुपए, और सबसे ज्यादा इसकी है निम्स की 4 लाख रुपीज। बाकी स्पेशलाइजेशन आप 4 चुन सकते हैं अपनी, जो भी आप चुनेंगे फाइनल ईयर में। मार्केटिंग है, लीडरशिप एंड स्ट्रैटेजी है, ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन है, अप्लाइड फाइनेंस है। तो ये बात हो गई स्पेशलाइजेशन की। अब मैं आपको बता रहा था कि निम्स ग्लोबल जो है ये, इसमें 2 प्रोग्राम्स है। अब ये MBA तो करा ही रहे हैं ये वाला एग्जीक्यूटिव्स के लिए जो है। एक है PGDM जो कि 2 साल का प्रोग्राम है, और इसमें भी अगर आप देखोगे तो ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड एग्जाम्स ये लेते हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी है वो यही है कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% के साथ। तो देखिए, अगर आप MBA WX का सोच रहे हैं करने का, तो उसके लिए देखिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए 3 साल का। तो अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ये वाला भी देख सकते हो। अगर आप NMIMS में सोच रहे हो करने का, फीस भी काफी कम है, 86,000 अभी तक जितना मैंने देखा। PGDM ये में सबसे कम ही फीस NMIMS की है। बाकी स्पेशलाइजेशन देख सकते हो आप, 10 स्पेशलाइजेशन है इनके पास। अलग अलग PGDMs हैं इनके पास, मार्केटिंग में है, फिनेंस में है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में है, इंटरनेशनल ट्रेड मैनेजमेंट में है, बैंकिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट में है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट है, रिटेल मैनेजमेंट है, और IT में भी है। तो ये बात हो गई निम्स की। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है IUBH ऑनलाइन, एक जर्मन यूनिवर्सिटी है। ये भी ऑनलाइन MBA प्रोग्राम्स प्रोवाइड करती है। ऑनलाइन MBA के अलावा भी और भी है इनके पास, बट क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ MBA के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें मैं आपको MBA के बारे में बताऊंगा। एक्रेडिटेशन इसकी जो है तमाम जितने भी इंटरनेशनल बॉडीज होती हैं, जैसे कि जर्मन काउंसिल ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज से है, जर्मन एक्रेडिटेशन काउंसिल से भी है इसका। तो मतलब अगर आप देखोगे तो, क्योंकि जर्मन यूनिवर्सिटी है, तो इससे जो भी इंटरनेशनल इनकी एक्रेडिटेशन होते हैं वो इनके पास हैं। एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम ऑप्शन इसके अंदर ऑनलाइन भी, आप वही जैसे प्रॉक्टर्ड एग्जाम मैंने बताया था आपको, आप उसके लिए आपको लैपटॉप चाहिए, अपना वेबकैम होना चाहिए, और ये एग्जाम ले सकते हो। बाकी एक होता है ऑन साइट एग्जाम। तो इसमें क्या होता है, यू हैव द ऑप्शन ऑफ टेकिंग योर एग्जाम्स अब्रॉड एट ओवर 130 गोएथ इंस्टीट्यूट्स वर्ल्ड वाइड। तो ये जो गोएथ है, आई डोंट नो कि मैं सही से प्रोनाउंस इसे कर रहा हूँ, तो जो भी है गोएथ इंस्टीट्यूट्स आपको हर जगह मिल जाएंगे, और वहां पे भी आप देख सकते हो। इवन ये दिल्ली में भी है, यहाँ जर्मन क्लासेस वगैरह भी होती हैं इसमें, तो है। तो अगर आप अब्रॉड भी दे सकते हो सेंटर पर, इजी ऑप्शन रहेगा कि ऑनलाइन एग्जाम दे लो, जो भी आपकी लोकेशन है वहां से दे सकते हो। एलिजिबिलिटी की बात करें, क्योंकि देखिए ये अभी एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ आपको ये अंडर ग्रेजुएट डिग्री तो चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा हाँ, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो IUBH है, यहाँ 2 तरह के MBAs होते हैं। एक होता है 60 क्रेडिट वाला, ये जो ECTS है, इसे बोलते हैं यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम। तो जैसे हमारे इंडिया में क्रेडिट्स होते हैं, जो बाहर की यूरोपियन कंट्रीज होती हैं वहां इस टाइप का ये क्रेडिट चलता है।
तो दो तरह के हैं, एक तो 60 ECTS वाला MBA होता है यहाँ, और एक होता है 90 वाला 90। ठीक है, तो जो 60 ECTS वाला है वो आप 12 मंथ्स में कंप्लीट कर सकते हो और मैक्सिमम 18 मंथ्स में। जो 90 ECTS वाला आपका MBA है, ये आप कर सकते हो मिनिमम 18 मंथ्स में, मतलब कि 1.5 साल में, और मैक्सिमम 36 मंथ्स में। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है, आप कौन सा कितने क्रेडिट्स कंप्लीट करते हो। तो अगर आप ये वाला लेते हो तो इसकी एलिजिबिलिटी लिखी हुई है कि आपको 210 क्रेडिट पूरे किए होने चाहिए आपके, जो आपकी ग्रेजुएशन डिग्री है। और अगर आपके मान लीजिए 210 पूरे नहीं हो रहे हैं, 180 बन पा रहे हैं, ठीक है, तो अगर 180 बन पा रहे हैं तो आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी देना पड़ेगा, उसका नाम उन्होंने लिख भी रखा है TASC करके, तो ये आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं 90 ECTS MBA की, तो यहाँ आपको इन्होंने दे रखा है कि अगर आपके पास 180 ECTS आप पूरे कर लेते हो अपनी डिग्री से, और जो आपका फाइनल ग्रेड है जीपीए जो होता है, उसमें आपको 3.0 स्कोर चाहिए। तो जीपीए जो होता है, इसे अगर आप कन्वर्ट करोगे तो तीन तीन का स्कोर, मतलब कि आपका लगभग 75% ये इसमें मांग रहे हैं। और बाकी देखिए, MBA के लिए आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए, यहाँ दिया हुआ है कि एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस बिफोर द स्टडी प्रोग्राम। ठीक है, तो ये आपको चाहिए, और इंटर्नशिप्स वगैरह जो ट्रेनिंग वगैरह होती हैं, ये सब नहीं माना जाएगा एज अ वर्क एक्सपीरियंस। तो आपको एक तरह से फुल टाइम ही मांग रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी इसकी हो गई एलिजिबिलिटी। IUBH ऑनलाइन के बात कर लेते हैं हम फीस वगैरह की। तो देखिए, अगर आप ऑनलाइन मोड में करते हैं तो 107 यूरोस पर मंथ से स्टार्ट हो रहा है। बाकी इसके अंदर और भी फीस होगी, तो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी इनकी वेबसाइट पर, तो इसमें और भी कुछ हिडन फीस है जरूर। तो वो अगर आप इंटरेस्टेड हो IUBH से करने के लिए, तो आप डायरेक्टली कॉल करके बात कर सकते हैं उनके काउंसलर से, तो वो आपको और डिटेल इसके अंदर दे देंगे। ठीक है, तो उसके अलावा स्पेशलाइजेशन देख लेते हैं। 6 स्पेशलाइजेशन, एक तो ये जर्नल MBA करके है, बाकी बिग डेटा मैनेजमेंट में है, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। अब देखिए, जितने भी तक मैंने आपको MBA बताए थे हमारे इंडियन यूनिवर्सिटीज के, मुझे कहीं इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में MBA तो नहीं देखने को मिला, और यहाँ ये अलग सा ऑप्शन मिल रहा है आपको। बाकी फिनेंस है, IT, मार्केटिंग, ये सब ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा वी लिंगर वी स्कूल। ये भी PGDM प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड इट इज रिटन ऑन द वेबसाइट दैट दिस PGDM इज इक्विवेलेंट टू ऑनलाइन पार्ट टाइम MBA। अप्रूवल इन्हें AICTE से मिला हुआ है। बाकी इन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल से भी अप्रूवल अपना दिखा रखा है। बाकी ये जो DEC है, अब ये डेब हो गया है, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। तो ये पहले का मिला हुआ होगा, तो इनकी वेबसाइट पर वही दिया हुआ है। बाकी देखिए, एग्जाम कैसे होंगे। हाँ, तो इसमें आपको ऑनलाइन एग्जाम होता है इसके अंदर, बट वो आपको किसी एग्जाम सेंटर पे देना पड़ेगा। तो उसकी लिस्ट आपको वीलिंगर वी स्कूल की वेबसाइट से ही मिलेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस प्रोग्राम में, तो आप और डिटेल्स वहां से देख सकते हैं। अब देखिए, ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन चाहिए आपको, एलिजिबिलिटी वही जैसे कि सेम होती है। उसके अलावा यहाँ फीस की बात कर लेते हैं। तो देखिए, फीस इसकी 84,600 रुपीज है, अलॉन्ग विथ PCP मतलब पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, जहाँ की आपको 2-3 दिन या जो भी होता है इनका ये टाइम देंगे, वहां आपको पर्सनली मतलब कांटेक्ट करने का मौका मिलेगा। पर्सनल क्लासेस वगैरह सेशंस इसके अंदर मिल सकते हैं। अगर आप वो लेते हैं तो थोड़े से ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, नहीं लेते हैं तो आपका 81,000 में पूरा ये 2 साल का PGDM हो जाएगा। तो अब तक जितना हमने कंपेयर किया, उन सब में ये सबसे ज्यादा चीपेस्ट है, सबसे ज्यादा अफोर्डेबल है। और निम्स का था, वहां पे भी 86,000 था। बाकी स्पेशलाइजेशन ऑप्शंस अगर हम देखें इसके अंदर, तो 18 आपको उसमें मिलेंगे। तो बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन अब तक सबसे ज्यादा यही आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। मार्केटिंग में करना चाहते हैं तो मार्केटिंग में आप कर लीजिए, फिनेंस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस, रूरल एंड बिजनेस मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, ट्रैवल, IT, ई कॉमर्स, इंटरनेशनल मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट।
सो बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है अब तक जितना हमने देखा, उसमें सबसे ज्यादा ये वी लिंगर वी स्कूल ही प्रोवाइड कर रहा है स्पेशलाइजेशंस। चलिए अब जल्दी से हम देख लेते हैं नेक्स्ट, जो कि है आईएमटी गाजियाबाद, जो कि पीजीडीएम प्रोवाइड कर रहा है, 2 साल का, एआईसीटी अप्रूव्ड है। एग्जाम्स आपके डेजिग्नेटेड सेंटर्स पर ही होंगे, और उसके अलावा बैचलर्स डिग्री आपको चाहिए एज अ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, उसके अलावा फीस पूरे प्रोग्राम की 1,11,000 रुपए है, जो कि आप सेमेस्टर वाइज पे कर सकते हैं। और मैं एक चीज और बता दूं, जो मैं भूल गया बताना, जो फीस मैंने आपको टोटल बता रखी है, इसमें आपको काफी इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं आजकल जो ऑनलाइन एमबीए प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ऑप्शन देते हैं कि आप जो है ईएमआई के फॉर्म में भी कर सकते हो, तो आप अपनी आसान किस्तें बनवा के भी पे कर सकते हो अपनी फीस, अगर आप इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं। अब बात कर लेते हैं स्पेशलाइजेशन की। 5 स्पेशलाइजेशन आपको यहाँ मिल रही हैं: मार्केटिंग, फिनेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑपरेशंस, बिजनेस एनालिटिक्स। बाकी जो आईएमटी गाजियाबाद है, इसे मैं कंप्लीटली एक तरह से ऑनलाइन नहीं कहूंगा, बट तब भी यहाँ आपको मोस्टली जो लेक्चर्स वगैरह हैं ऑनलाइन आप कर सकते हो। पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम्स आप चाहो तो ऑफलाइन मोड में भी ले सकते हो, ऑनलाइन में भी ले सकते हो। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है, आईएमटी गाजियाबाद का पीजीडीएम कोर्स मिल जाएगा आपको। उसके अलावा सिम्बायोसिस सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्निंग है, ये भी आपको एआईसीटी अप्रूव प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे भी आपको एग्जाम जो है ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, जैसे कि आप अगर आप घर से दे दो, यहाँ आपको एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट होगा, उस एग्जामिनेशन सेंटर में आपको जाके देना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी वही सेम, बैचलर्स डिग्री चाहिए आपको, ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी। फीस काफी कम है, अराउंड 50,000 रुपए इस पूरे पीजीडीएम 2 साल के कोर्स की। उसके अलावा अगर आप स्पेशलाइजेशन देखोगे तो 5 स्पेशलाइजेशन आपको मिलेंगी, फिनेंस में, मार्केटिंग में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, ऑपरेशंस, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो ये सब आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। बाकी लास्ट है मेवाड़ यूनिवर्सिटी, ये भी वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी अगर मेवाड़ यूनिवर्सिटी के हम देखेंगे तो ये भी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड, एआईसीटी अप्रूव्ड हैं, और एग्जाम्स जो हैं इनके यूनिवर्सिटी की कैंपस पे होंगे, तो आपको वो प्रॉक्टर्ड एग्जाम्स वाला इसमें ऑप्शन नहीं मिल रहा। तो बाकी एलिजिबिलिटी वही, मिनिमम 50% चाहिए आपको, ये आप देख सकते हैं। बाकी फीस मैं इसमें लिखना भूल गया, मैं अभी लिख देता हूँ। तो फीस इसकी अराउंड 10,625 पर सेमेस्टर है। तो अगर आप इसे करोगे मल्टीप्लाई 4 से, तो अराउंड इसके आप ले सकते हो कि 42,000 समथिंग है, मैं लिख देता हूँ अभी। 42,000 प्लस है, आप कैलकुलेट कर लेना जितनी भी हो। ठीक है, तो ये फीस हो गई इसकी। और अब स्पेशलाइजेशन लास्ट है, 6 स्पेशलाइजेशन मिल रही हैं आपको: फिनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशन, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो स्पेशलाइजेशन ऑप्शन भी हैं 6। तो अब ये मैंने आपको सारे ऑप्शंस बताए इसके अंदर, स्टार्टिंग से हमने ऑलमोस्ट 10-11 एमबीए मैंने आपको बता दिए। अब आप ये सोच रहे होंगे इतने सारे मैंने बता तो दिया, अब इसमें से बेस्ट कौन सा है? तो देखिए, सब अपनी अपनी जगह में अलग अलग फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और बेस्ट एक बहुत मुश्किल आंसर होगा इतने सारे एमबीए में आपको बेस्ट एक बोल देना कि ये बेस्ट है। बाकी देखिए, आपको अपनी रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी। हर इंसान की एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? तो आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन भी देखिए कि अगर आपकी पॉकेट कितना अलाउ कर रही है, तो उस हिसाब से आप फीस के कंपैरिजन करके अपना डिसाइड कर सकते हैं। थोड़े कम, अगर आपको इतना बजट नहीं है, तो जैसे निम्स वगैरह था, वीलिंगर वी स्कूल है, वो कम फीस में आपको प्रोवाइड कर रहा है एमबीए। जैसे कि निम्स का ये वाला प्रोग्राम नहीं बोल रहा मैं, एमबीए डब्ल्यूएक्स वाला, ये तो 4 लाख फीस अच्छी खासी है। निम्स का जैसे ये वाला था पीजीडीएम, ये 86,000 में आप कर सकते हो, ठीक है? तो अफोर्डेबल है। बाकी ये वाला प्रोग्राम 1,11,000 में, ये वाला भी आपको काफी अफोर्डेबल मिलेगा, ठीक है? बाकी आईएमटी गाजियाबाद की भी फीस बहुत नहीं है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने रिक्वायरमेंट्स देख लो कि यार जिसमें एलिजिबिलिटी आपकी अ, आप मैच कर पा रहे हो उसमें चूज कर लो, ठीक है? तो जैसे यहाँ 60% रिक्वायरमेंट है, अब किसी की मान लीजिए 50% है या 60 से कम मार्क्स हैं, तो उसके लिए तो ये वाला ऑप्शन पहले ही चला गया, ठीक है ना? तो आप अपनी खुद इवेल्युएशन करो कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है। बाकी देखिए, हर इंडिविजुअल यूनिक होता है,
किसी के लिए बिट्स पिलानी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। किसी के लिए भारतीय विद्यापीठ एक ऑप्शन हो सकता है, किसी के लिए निम्स का पीजीडीएम प्रोग्राम हो सकता है, कहीं कोई इंसान आईयूबीएच ऑनलाइन जर्मन किसी के लिए बेस्ट हो सकता है। तो हर इंडिविजुअल यूनिक होता है। और अगर आप फिर भी कंफ्यूज हैं डिसाइड करने में कि कौन सा ऑनलाइन एमबीए चुनना चाहिए, तो मैं पर्सनलाइज्ड वन ऑन वन सेशंस भी प्रोवाइड करता हूँ, करियर गाइडेंस सेशन, जहां मैं आपको लाइव आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको वहां गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। तो अगर आप अपना वन ऑन वन पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन करियर गाइडेंस सेशन बुक करना चाहते हैं तो आप उसके लिए मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। तो बस मैं यही वीडियो खत्म करता हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।